हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट 3 या फिर कह लो चैप्टर 3 मेथड्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि हम लोग ने अभी तक के कम्युनिकेशन के एक तो कम्युनिकेशन का मतलब समझा था, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन के एडवांटेज समझे थे। ठीक है ना। कम्युनिकेशन क्या होता है, कितना बेनिफिट है एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, देन फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पहले ही सीख ली है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन के मेथड या मोड क्या है, किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है या मेरी बात आप तक के कैसे मैं पहुंचा पा रहा हूं, क्या क्या मेथड हैं। तो मेथड्स में हम देखेंगे, एक तो वर्बल मेथड है। लाइक वर्बल का मतलब है कि हम लोग जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं लिख कर आपको कोई मैसेज पहुँचा रहा हूँ, ये तो हो गया वर्बल कि कोई अल्फाजों में या वर्ड्स में कोई बात पहुंचाना। ठीक है ना, ये तो हो गया वर्बल। नॉन वर्बल में हम वर्ड या अल्फाज का सहारा नहीं लेते हैं। ठीक है ना। तो बॉडी लैंग्वेज या एक फेशियल एक्सप्रेशन या फिर कोई साइन होते हैं एग्जांपल के तौर पे, और ट्रैफिक रूल्स में देखो साइन के थ्रू हमें समझना पड़ता है कि रेड लाइट जल गई तो रुकना है, ग्रीन तो चलना है, राइट लेफ्ट मुड़ना है। तो वो नॉन वर्बल हो गया, वहाँ पे वर्ड्स नहीं होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक तो आप समझ ही रहे हो, इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर या फैक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे से हम लोग अपना मैसेज, अपना इंफॉर्मेशन आप तक के पहुँचा पा रहे होते हैं। ठीक है ना। तो वर्बल यानी ओरल रिटर्न, देन फेस टू फेस बात करते हैं हम लोग, लेटर के थ्रू भी, टेलीफोन के थ्रू भी, नोटिस, सर्कुलर, रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, ये सब तो हो गया वर्बल। नॉन वर्बल में कलर्स होते हैं, ड्रेस कोड होता है, साइंस होते हैं, चार्ट होता है, चार्ट दिखाते हैं सेल्स का, सेल आप ऊपर दिखाना है, सेल बढ़ रही तो हम लोग एरो ऊपर दिखाते हैं। तो ये सब क्या है, ये नॉन वर्बल है। इलेक्ट्रॉनिक का आपको पता ही है। तो जितना ये एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ये मैंने समझा दिया है ओरल कम्युनिकेशन का मतलब। फिर बताना है आपको कि ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए, अच्छा ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमें तो पहले ऑब्जेक्टिव मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव, मुझे ये चैप्टर आपको समझाना है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझाना, तो ऑब्जेक्टिव मालूम होना ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो मैं चैप्टर ठीक से स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं आपको मुझे क्या बात करनी, मुझे क्या समझाना है। नो योर ऑडियंस, मुझे मालूम होना चाहिए कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं कैसे समझाऊँ, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूँ। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, फ्रेंच यूज़ कर रहा हूँ, स्पेनिश यूज़ कर रहा हूँ, जो आपको आता ही नहीं है, तो क्या मैं अपनी इन्फॉर्मेशन या मेरी जो नॉलेज है, जो ये चैप्टर को मुझे समझाना है, मैं समझा पाऊँगा? नहीं समझा पाऊँगा। साथ में मुझे ये भी पता होना चाहिए कि आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, इस बात को मैं किस लेवल से समझाऊँ, है ना। तो नो योर सब्जेक्ट, हमें अपना सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। देन नो हाउ टू यूज़ योर वॉइस, मुझे अपनी वॉइस कैसे यूज़ करनी है। और जैसे कि पिच, अप डाउन, स्पीड, वॉल्यूम, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो मैं रिपीट बोलता हूँ इस चीज़ को, पॉइंट आउट करता हूँ इस चीज़ को। आवाज़, मैं अपनी आवाज़ को कहीं ना कहीं थोड़ी सी डार्क करता हूँ, भारी करता हूँ, है ना। या आप नोटिस करना कि इस तरह मैं करता हूँ, या जो भी है। अगर अपना एक इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं तो वहाँ पे उस अपनी आवाज़ में पुशअप करेगा, वो उस पॉइंट के लिए पुश करेगा। तो ये एक कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है कि मैं अपनी बात बहुत ही अच्छे तरीके से आप तक समझा सकूं। नो व्हेन टू स्टॉप, पता होना चाहिए मुझे कब रुकना है। जैसे मैं यहाँ से इस पॉइंट पे आया तो मैंने थोड़ा सा पॉज लिया 1-2 सेकेंड का, ओके। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन तो सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग है। अगर ओरल ना हो, अगर मुझे रिटर्न करना हो तो मैं पहले लिखूंगा, फिर मैं आपको पोस्ट करूंगा, फिर लेटर जाएगा, या मैं आपको मैसेज करूंगा, टाइप करूंगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। तो ओरल, बात समझो, तो ये सब वर्बल के ही फॉर्म है। ओरल कम्युनिकेशन ये वर्बल के ही, वर्बल मतलब जहाँ पे हम वर्ड्स का सहारा ले रहे हैं उसे बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्ड्स आर यूज, वर्बल में ही ओरल और रिटर्न आता है, वर्बल में ही ओरल एंड रिटर्न आएगा। ओरल मतलब मैंने डायरेक्ट बोल के समझा दिया, रिटर्न में लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है।
सो टाइम सेविंग है, मैंने डायरेक्ट आपसे बात कर दी, मुझे लिखना नहीं पड़ा, और उसी टाइम मैंने एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं ओरल कर रहा हूँ, अगर फेस टू फेस ओरल कर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक्सप्रेशन भी दे रहा हूँ, एक्सप्रेशन भी आप देख पा रहे हो मेरे, तो वो भी एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। और इट कन्वेज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड का हम लिख कर वर्ड में फीलिंग नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को बोल रहा हूँ, मैं फीलिंग दे रहा हूँ कि किसी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई वर्ड है मुझे बोरिंग लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा अलग एक्सप्रेशन दूंगा। कोई वर्ड है मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे वहाँ पे पुश करना है, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पर एक गहराई से बोलूँगा उस अल्फाज को। तो ये हम कह सकते हैं कि फीडबैक मुझे उसी टाइम मिल जाएगा, है ना। यानी मैं अगर आपको डायरेक्ट फेस टू फेस पढ़ा रहा होता, सोचो मैं आपके रिएक्शन से फ़ौरन समझ लेता कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फीडबैक लेता जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, लेक्चर लोड करूँगा, फिर आपको मैं दूंगा, फिर आप उसको देखोगे, उसके बाद मुझे फीडबैक दोगे। तो ये एक कहीं ना कहीं से कह सकते हैं थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज तो है ही। लेकिन हाँ एक एडवांटेज ये हो जाता है, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर में है तो एडवांटेज ये मिलता है कि आप बार बार उसे रिपीट देख सकते हो, तो ये एक एडवांटेज भी है, ठीक है ना। तो इस तरह इसके है ना एडवांटेज लिखे हैं, बाकी पढ़ लेना एग्जाम पे 4 से 5 4 एडवांटेज लिखा तो काफ़ी होता है। अच्छा डिसएडवांटेज भी हो सकता है, हाँ एक तो लीगल वैलिडिटी नहीं है। मैंने आपको ऑर्डर दे दिया ऐसे ही कि भाई मुझे ना 2 AC भेज देना घर पे शोरूम में, या 2 कोई कपड़े का मैंने ऑर्डर दे दिया बोल कर फ़ोन पे, है ना, कि आप ये भिजवा दीजिएगा, ठीक है ना, या घर पे ये भिजवा दीजिएगा मेरे, या आप कोई आपका सामान है, मोबाइल का शोरूम है, आपने पीछे होलसेलर से मोबाइल बोल दिया कि 100 सेट मोबाइल भिजवा देना, उसने भिजवा दिया। बोले मैंने कब बोला, मैंने बोलेगा नहीं आपने बोला था, मैंने बनवाया है, मैंने असेंबल करवाया, मैंने पीछे से मंगवाया है ऑर्डर दे के, आपने बोला था। तो लीगल वैलिडिटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है अगर मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर रिटर्न में है या एटलीस्ट मोबाइल के व्हाट्सएप में है तो कुछ तो लीगल वैलिडिटी होती है ना। तो ओरल में लीगल वैलिडिटी नहीं होती, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। रिटर्न में तो आपने साइन करके ले लिया है तब तो बहुत एडवांटेज है आगे चल के। सम टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लिसनर हो सकता हो मैसेज को ठीक से सुन ना पाए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर समझो फेस टू फेस, जैसे मैंने कहा ना अभी डिसएडवांटेज में फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ, आपने मेरे एक जैसे कि मैंने कुछ भी आपको टॉपिक समझाया, आप थोड़ा सा नर्वस थे, आपने ओके बोल दिया, जैसे समझ में आ गया, हाँ समझ में नहीं आया लेकिन समझ में आ गया, आपको डर लग गया कि मैं पूछूंगी बार बार तो शायद थोड़ा सा ये ना समझे सर मुझे, है ना, बेवकूफ़ ना समझे या डम ना समझे या कुछ इस तरीके का ऐसा हुआ। अक्सर बच्चे स्कूल में क्यों नहीं सीख पाते हैं, अच्छा उसका रीज़न यही होता है सबके बीच में पूछ नहीं पाते हैं, उन्हें डर लगता है सबके बीच में, ठीक है ना, टीचर से डर लगता है थोड़ा सा, तो ये एक अक्सर ऐसे दिक्कत होती है, तो वहाँ पे ओके बोल देते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। और रिटर्न में या फिर जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, आपने पीछे से फिर से देख लिया, फिर से समझ लिया, एक थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं से एडवांटेज है, तो कहीं ना कहीं से डिसएडवांटेज भी है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ओरल करना है, ओरल कम्युनिकेशन करना है तो स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो पता ही है आपको, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आप है ना बहुत सारे साइन और एक्सप्रेशन से अपने बातों को समझा रहे हो, बट सम टाइम अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन में ये भी वर्बल का ही टाइप है, इसमें भी अल्फाज यानी वर्ड्स का हम सहारा लेते हैं। तो रिटन में लीगल एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि लीगल प्रूफ होता है, लीगल वैलिडिटी होती है, एक रेफरेंस मिल जाता है ना। कोई भी ऑफिस के डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट के वर्क होते हैं, बड़ी कंपनी के वर्क होते हैं, टोटल रिटर्न में होते हैं, भाई लिख कर लो साइन करके दो उसकी जो भी अथॉरिटी है, ठीक है। इसे किसी को ऑर्डर तो उसके साइन चाहिए, है ना। तो डिसएडवांटेज में सम टाइम हम पूरी बात ठीक से नहीं समझा पाते हैं, फीडबैक स्लो हो जाता है, अब जाएगा फिर फीडबैक आएगा, तो ये थोड़ा सा एक है, ठीक है ना। मतलब ये थोड़ा ये अनफ्रेंडली है, रिटन कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक के फॉर्मल है, फॉर्मल वे में ज़्यादा है, फ्रेंडली नहीं उतना, ठीक है। अब आ जाओ नॉन वर्बल में, अब आ जाओ नॉन, तो यहाँ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन में हम लोगों ने वर्बल कम्युनिकेशन को समझा है, ठीक है ना। वर्बल मतलब यहाँ पे वर्ड्स का हम सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, लैंग्वेज का सपोर्ट ले रहे हैं, लैंग्वेज का सपोर्ट ले रहे हैं। नॉन वर्बल में तो पता ही आपको साइन हमें चाहिए, हमें कुछ पोस्टर चाहिए, कुछ कलर्स चाहिए, कलर से भी हम समझ में आता है, जैसे रेड लाइट कलर है ना, ये तो रुक जाते हैं हम लोग, रेड लाइट डेंजर का कहीं ना कहीं से एक साइन होता है। तो ये सारी चीज़ें यानी पहले तो नॉन वर्बल ही था, पहले कहाँ वर्बल था,
अगर पुराने आदिवासियों में जाएंगे तो अभी भी जहाँ जहाँ आदिवासियों की एक ये है, एक सोसाइटी है या फिर ट्राइब है अफ्रीका में काफ़ी जंगल में, तो वहाँ पे अभी भी वर्ड्स में यानी वर्बल नहीं हो पाता है। सो पोस्चर, कलर, ग्राफ, मैप हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं या वर्ल्ड का मैप देखते हैं, हमें मालूम पड़ता है कहाँ पे कौन सी कंट्री है। कंट्री है, चलो कंट्री का नाम लिखा रहे, कितनी बड़ी कंट्री है कलर से मालूम पड़ता है या बाउंड्री से मालूम पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पर डिज़र्ट है, या कहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ साइन से मालूम पड़ जाता है मैप में कि यहाँ पर ज़्यादा रेनी सीज़न होता है। ठीक है ना। तो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल समझ गया। फेशियल एक्सप्रेशन मैंने अगर मुझे जैसे मैंने एक अपना एक सरप्राइजिंग वाला दिखाना है चेहरा, तो किस तरह हम लोग अपने माउथ को ओपन कर लेते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से आंखें बड़ी कर लेते हैं, साइड में थोड़ी से आंखें डाउन कर लेते हैं, चेहरा डाउन कर लेते हैं, तो इस तरीके से। तो जेस्चर मतलब एक जैसे बॉडी हम जिस तरह खड़े हुए हैं या जैसे नमस्ते कर रहे हैं इशारों से, तो ये तो हो गया जेस्चर। पोस्चर, एक पोस्चर इज इंपॉर्टेंट, पूरी ओवरऑल बॉडी का हमारा चलने का तरीका, हमारे खड़े होने का तरीका, ये तो हो गया पोस्चर। तो जेस्चर, पोस्चर में क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्लैप कर रहे हैं तो जेस्चर हो गया, या किसी को नमस्ते कर रहे हैं तो वो जेस्चर हो गया, ठीक है, किसी को हाई कर रहे हैं वो तो जेस्चर हो गया। पोस्चर मतलब ओवरऑल हम बात कर रहे हैं तो कैसी मेरी पर्सनालिटी दिख रही है, कैसे मेरे शोल्डर हैं, किस तरह मैं आई कांटेक्ट बना के रखा हुआ हूँ, ये हो जाए जिससे मैं खड़ा हूँ या किसी का वेट कर रहा हूँ, तो एक ओवरऑल जो पोस्चर हो गया। ड्रेस एंड ग्रूमिंग तो आपको पता ही है, खैर, ठीक है ना। एंड देन प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स कैन बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ स्पेस। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेस एंड हाउ वी यूज it in the manner in which we use space in personal as well as in a group communication create different kinds of meaning and send different message to the expert have identified different kinds of areas of zone space, intimate space for immediate family member, close friend। तो कितना हम स्पेस बना के रखे हुए हैं। डेफिनेटली हमें पता है कि हम क्लोज फ्रेंड से हम थोड़ा बिल्कुल पास जाके बैठ जाते हैं, अगर किसी से पहली बार मिलते हैं तो एक अलग डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो इसको हम कैसे हैं, प्रॉक्सिमिक्स। देन पैरा लैंग्वेज, तो पैरा इंक्लूड द पिच, वॉल्यूम, इंटोनेशन, मतलब टोन हमारी कैसी बात करने की। कभी कभी हमने बोला जैसे आपको हाई भी किया लेकिन मेरी टोन अलग है, तो वो हाई जैसा हाई नहीं रहेगा, है ना, वो ग्रीटिंग नहीं समझा जाएगा। तो ये एक पैरा लैंग्वेज है कि अपनी लैंग्वेज में क्या टोन हम डाल रहे हैं। तो वो टोन तो नॉन वर्बल भी ना, जैसे मैंने बोला लफ्ज़ बोला कोई एक स्वीट, लेकिन स्वीट हमने अलग तरीके से बोला, स्वीट ऐसे बोल दिया, तो अब उस स्वीट बोलने पे वर्ड का जो वर्बल का सहारा ज़रूर लिया है स्वीट, लेकिन उस पर हमने नॉन वर्बल टोन दे दिया, जो टोन दिया है उस पर बोलने के तरीके पर, वो नॉन वर्बल हो गया ना। साइलेंस तो पता ही है आपको कितना पावरफुल सम टाइम कम्युनिकेशन होता है, कि जैसे किसी ने किसी को ऑर्डर दिया या प्रपोज किया, तो साइलेंस मीनिंग काफ़ी जगह पॉजिटिव एंड निगेटिव कैरी करता है, कि कब पॉजिटिव है साइलेंस, कब निगेटिव में उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। जैसे मुझे ना स्कूल से छुट्टी चाहिए, एक प्रिंसिपल के पास से, प्रिंसिपल डायरेक्ट गया तो प्रिंसिपल साइलेंस रखे हुए हैं, मतलब वो छुट्टी नहीं देना चाह रहे हैं आपको, या कोई कोई एम्प्लॉय है और अपने बॉस से छुट्टी के लिए कह रहा है, अगर उन्होंने साइलेंस रख लिया तो मतलब छुट्टी नहीं देना चाह रहे हैं, है ना। तो कहीं पर निगेटिव भी होता है, कहीं पर पॉजिटिव भी होता है साइलेंस, ठीक है। देन विजुअल एंड ऑडिटरी साइन, हमें पता ही है कि बहुत सारे केमिस्ट्री, मैथ में, म्यूज़िक में हम देखते हैं बहुत सारे साइन यूज होते हैं, सिंबल यूज होते हैं, वर्ड नहीं होते हैं, सिंबल होते हैं, और सिंबल से हम पता चल जाता है कि ये माइनस है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, ये तो बेसिक हो गया, इसे हज़ारों सिंबल्स हैं, ठीक है। पोस्टर तो आपको पता ही है। फिर अगर कोई वर्बल कम्युनिकेशन में ही, लेकिन नॉन वर्बल हम लोग कैसे बना रहे हैं उसको, अगर हम डार्क कर दें, बोल्ड, इसे हेडलाइन इलस्ट्रेशन कॉपी बोल्ड में लिखा तो वर्बल है, लेकिन उस वर्बल में हमने थोड़ा सा बोल्ड नॉन वर्बल का भी मिक्स कर दिया। हम बात किसकी कर रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो हेडलाइन वर्बल ज़रूर लिखा है, लेकिन हमने इसको बोल्ड में किया है। इसका मतलब कि हम इस हेडलाइन को या इस इलस्ट्रेशन वर्ड को या कॉपी वर्ड को रीडर से अटेंशन चाह रहे हैं, तो हमने एक नॉन वर्बल का सहारा लिया। नॉन वर्बल सहारा कि डार्क ब्लैक कर दिया, ये या कोई कलर में लिख दिया, तो नॉन वर्बल का सहारा हो गया वर्बल कम्युनिकेशन को मजबूत बनाने के लिए। कलर तो पता ही आपको, तो पूरा पढ़ लेना, कलर कितना बड़ा
एक ये होता है, साइन होता है, जिसे हम जानते हैं वाइट कलर। अब लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में अलग अलग कलर्स के मीनिंग भी हो जाते हैं अक्सर। एग्जांपल के तौर पे वाइट कलर हम लोगों में कहीं ना कहीं से सैड, अब नॉट आई मीन हम लोगों से मतलब है कि मुस्लिम्स में कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव या फिर नॉट पॉजिटिव, जैसे कि एक सैड कोई ओकेशन होता है तो वाइट कलर हम लोग पहन लेते हैं, लेकिन वही क्रिश्चियन में ब्लैक कलर पहनते हैं। देखो ठीक है ना, अगर कोई सैड ओकेशन होता है वहाँ ब्लैक कलर पहनते हैं। बट अक्सर आप देखोगे क्रिश्चियन कम्युनिटी में अगर कोई खुशी का माहौल है, शादी, तो वहाँ वाइट कलर पहना जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है, कलर रिलीजन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ब्लैक और वाइट को हम काफ़ी जगह ब्लैक कलर को थोड़ा सा एक ये मानते हैं, एक सैड या हार का एक निशान मानते हैं, और वाइट कलर को विनिंग सिंबल मानते हैं या फिर पीस का सिंबल मानते हैं। देन मैप, ग्राफ, चार्ट, लाइन चार्ट, ये आपको पता ही है, ये सभी सारे क्या है, नॉन वर्बल वे से के टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमारा वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल ओवर हो गया है। ठीक है ना, जिस तरह शुरुआत में देखा था हमने 3 टाइप से कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, और उसके बाद था इलेक्ट्रॉनिक्स वे से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन, लैंडलाइन, है ना, सेल्युलर मोबाइल फ़ोन, ये सब क्या है, एक्सेट्रा। ये सब क्या मुझे ऐसे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? नहीं, ये सब आपको पता है कि इस तरीके से भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है ना। नेटवर्किंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन, देन एडवांटेज एट ऑफ टेलीफोन, पता ही आपको टाइम बच जाएगा। मुझे आपको कोई मैसेज देना, तो मैं थोड़ा मुंबई आऊँगा मैसेज देने के लिए, तो मैं फ़ोन करके मैसेज दे सकता हूँ, मैसेज इलेक्ट्रॉनिक मैसेज करके मैसेज आपको पहुंचा सकता हूं, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता हूं। देन फैक्स के थ्रू भी हम लोग दे सकते हैं। फैक्स मालूम है क्या होता है? एक प्रिंटिंग मशीन होती है, मैंने यहाँ पे टाइप किया, आपके पास वो प्रिंटिंग मशीन है, आपके पास टाइप वो पेपर निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये होता है फैक्स। देन कंप्यूटर्स तो है ही, जानते हैं हम लोग। ओके, फिर कंप्यूटर्स नेटवर्क के बारे में बताया, थोड़ा सा कंप्यूटर की नॉलेज है इसमें, तो कहीं ना मतलब कम्युनिकेशन से कुछ खास इसका ये नहीं है कनेक्शन। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कोई स्कूल में आपस में कंप्यूटर कनेक्ट है तो हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, और जैसे हम लोग कनेक्ट हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इस तरह अलग अलग नेटवर्क होते हैं। छोटा नेटवर्क जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन होता है, उसमें 150 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। वैन में तो लाखों करोड़ों कंप्यूटर कनेक्ट है, मोबाइल कनेक्ट है। फिर इंटरनेट के बारे में आपको पता है, तो बचपन से सीखते हुए आ ही रहे हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मालूम है, ईमेल पता है आपको, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, बाई चांस में कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं भी समझी है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ रहा, तो मुझे स्क्रीनशॉट मुझे भेजा करो, स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया करो, तो मैं उसको वापस फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये चार्ट पढ़ लेना जो मैंने समझाया है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है। ओके।